लापता लेडीज की। यह नाम सुनकर आपको एक फिल्म की याद आ गई होगी, लेकिन मैं आपसे आज किसी फिल्म के नहीं बल्कि एक ऐसे गांव की बात करूंगा जहां से लेडीज लापता हो रही है और इसके पीछे एक बड़े रैकेट का हाथ बताया जा रहा है। क्या है लापता लेडीज की कहानी, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। यूपी के हापुड़ का एक गांव जहां से गायब हो रही हैं हिंदू लड़कियां। परिवार वाले परेशान हैं, उन्हें गांव के कुछ मुस्लिम लड़कों पर शक है। लेकिन सवाल यह है कि मामूली सा काम करने वालों के पीछे आखिर कौन है जो इनको फंडिंग दे रहा है। देखिए भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ की स्पेशल रिपोर्ट, लापता लेडीज। किसके टारगेट पर है हापुड़ का एक गांव? 10 दिनों से गांव से 3 लड़कियां हुई गायब। कौन है मिशन लव जिहाद के पीछे? क्या यहां भी सक्रिय है छांगुर का गिरोह? क्या विदेशी फंडिंग के जरिए किया जा रहा है ऑपरेट? यूपी के हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का हैदर नगर नंगोला गांव सुर्खियों में है। वजह है पिछले करीब 10 दिनों से 3 लड़कियों का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होना, जो बड़े सवाल पैदा करता है। हापुड़ के हैदर नगर से 3 हिंदू बच्चियों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया है। हम इस समय उसी गांव में हैं जहां से 3 बच्चियों के गायब होने की खबर है। हालांकि पुलिस ने एक को खोजने का दावा किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किसी साजिश के तहत या कैसे बच्चियां गायब हो रही हैं। हमने तमाम लोगों से बात भी की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन बच्चियों को भगाने वाले लोग कौन है। पीड़ितों के मुताबिक गांव में 8 से 9 मुस्लिम लड़कों का झुंड है जो लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इन तीनों लड़कियों को गांव के ही रहने वाले मुस्लिम लड़के बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। इस पिता को देखिए, कई रातों से सोया नहीं, हर घड़ी हर पल बेचैनी। इस पिता का कहना है कि इनकी बेटी डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जरा सोचिए, अगर किसी की लड़की लापता हो तो उसके पिता को कैसे नींद आएगी। ये पिता इंसाफ और बेटी के इंतजार में कई रातों से सोया नहीं है जी। मुझे पता है मेरी बेटी का कितना दुख है। मैंने कितने लाड प्यार से, कितने यत्न से, कितने प्रयत्न करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सर। मुझे आज तक मेरे बच्चों को कोई डिप्लोमा नहीं मिला। मैंने इनके लिए इतना पैसा खर्च करा, कभी उनके प्रमाण पत्र बनवाना, उसमें इतना तो फीस में भी नहीं लगता सर। आज मैं पहली बार तो मेरा दुख आंखें नम है जी। मैं अपनी नमी को नहीं दिखाना चाहता सर, है जी। आप में ये लगा लो, मैं परसों से सोया नहीं सर। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि गांव में कुछ मुस्लिम लड़कों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उन्हें शक है कि इन्हें कहीं से फंडिंग मिल रही है और ये सुनियोजित तरीके से लड़कियों को बहला रहे हैं। पीड़ित पिता ने गांव के ही एक लड़के तैयब पर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। हिंदू परिवार से लड़की थी और भगाने वाले हैं लड़के थे, वो मुस्लिम समाज से थे और मेरे गांव के ही लड़के हैं। पहला मकसद तो उनका दहशत बैठाना है, भय पैदा करना है और हमारे समाज को तोड़ना। हमारी बहन बेटियों को अपनी उसमें ज़्यादा जो उनकी अस्मिता से खेल रहा है, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, सरासर जानबूझकर है। ये कोई नाटक नहीं है सर। 10 दिन के अंदर 3 बहन बेटियों का, जो 2 मेरे परिवार से हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरे परिवार से चाचा की। पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि उनकी बेटियों को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। योगी जी से भी यही कहना चाहूँगा, हमारे और प्रधानमंत्री जी से भी, क्योंकि आवाज़ जब तक नहीं जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा सर, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। एक छोटी चीज़ ही बहुत बड़ी बन जाती है। जिस पिता की बच्ची को बरगरा कर भगा ले गया हो, उस पिता पर क्या गुजरती है, ये भारत एक्सप्रेस ने जरूर जाना।
हमने बात की और उसके बाद पिता की आंखें छलछला गई, लेकिन डर और दहशत के मारे उनका बुरा हाल है। उनका कहना था कि आप नहीं जानते हैं कि अगर यहाँ हमने सच बात की तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पिता किसी भारी मुसीबत में है, क्या बच्चियाँ किसी भारी मुसीबत में हैं, और वो कौन सा सच है जो परिवार बोलने से डर रहा है। मुस्लिम बाहुल इलाका होने के चलते कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। डर के मारे एक पीड़ित ने बात करने से मना कर दिया। भारत एक्सप्रेस की टीम ने तैयब के परिवार वालों से भी बात की तो तैयब की मां ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। क्या हुआ था? लड़का आपका कहाँ है? पता नहीं है जी, लड़के की कहाँ नहीं है। आपके हमारे लड़के की कोई पता नहीं है, बहुत ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। कब से गायब है? परसों से। परसों से। क्या कह के गया था? आखिरी बार आपकी बात कब हुई? हमसे कुछ नहीं कह के गया, सुबह का टाइम सोते हुए छोड़ गया हमें, बस। क्या किसी लड़की को भगा के ले गया है क्या? जी लड़की का तो हमें पता ही नहीं था, लड़की भी गई है या नहीं गई है। लड़की का तो उन्होंने ही गोर दी है, लड़की वालों ने, जब पता चला है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बताया हमसे। कैसे पता लगा कि लड़की के साथ तैयब चला गया है? बस पता नहीं किस वो तो सुबह का टाइम गया 5 बजे। उन्होंने अपनी लड़की जब स्कूल से आ जाओ, उन्होंने जब अपनी लड़की की छानबीन करी है। अब हमें पता नहीं। तैयब पर क्यों आरोप लग रहा है कि वो जो है बरगला के ले गया है? ये आरोप क्यों लग रहा है? कहाँ लग रहा है जी, हमने तो नहीं आरोप लगा अपने लड़के पे बिल्कुल भी। लोग कह रहे हैं। जी लोग कहने से तो कुछ भी कहो जाओ, देखो लोगों के कहने से कुछ नहीं बनता। आप तैयब क्या करता था? क्या पढ़ाई लिखाई करता था? क्या करता था? क्या काम करता था? 10वीं पास था, पढ़ा था। हमने पढ़ाई उसकी बंद कर दी। उसके बाद कुछ नहीं, फिर अपना बेलदारी पे चला जावा था, अपने बाप की गल चला जावा था, ये काम कर रहा था और कुछ। तैयब के पिताजी क्या करते हैं, यानी फादर क्या करते हैं? तैयब के पिताजी फेरी का काम करा। जाड़ों के सीजन में गुड़ बेच लिया और गर्मियों के सीजन में तरबूज खरबूजा बेच लिया, ये काम करा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि तैयब कुछ पैसे भी लेकर के गया है, आप बता रही थी, क्या है वो? 1.5 लाख रुपया। वो कहाँ से मिला? अजी वो कमेटी का था, कमेटी डाल रखी थी, कमेटी का था। भी नहीं मिला है? वो लड़की क्या पास में ही रहती है? लड़की तो यहीं गांव की है। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि कुछ मुस्लिम बच्चे जो है हिंदू लड़कियों को भगा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना जी, हमें जब बच्चों की गलती है तो गलती है। आपने समझाया नहीं? पहले भी तैयब से विवाद था, आपने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हमने तो समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। नुका कोई गलती नहीं कर रहा मैं। उसने नुका कि अम्मी कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा कोई मकसद है, ना ही मेरा संबंध है किसी से। मैं बेटा ठीक है तो अब आखिरी बार तैयब से आपकी बात कब हुई थी? उसने क्या बात की थी? कुछ भी नहीं कही थी जी, वो तो अपना सुबह का टाइम निकल गया, शाम का टाइम खाना वाना खा कर लेट गया। मेरे से कोई बात नहीं हुई उसकी। वहीं तैयब की बहन का आरोप है कि लड़की अपनी मर्जी से भाई के साथ गई है। मेरा भाई देखो, गलती तो दोनों तरफ से होती है। अब मैं हूँ, मेरा आदमी नहीं है, मुझे कोई ज़बरदस्ती कैसे ले जाकर भगा कर। जब मेरी मर्जी होगी जब तो जाऊँगी मैं। दोनों की गलती होती है तो सज़ा भी दोनों को ही होनी चाहिए, यूँ गलत बात है। अब नू बताओ, मुसलमान हिंदू, हमारे खेकड़े में ऐसे केस रोज़ होते रहे, वो रोज़ होते हैं रोज़। हाँ जी, इसमें दोनों की गलती होती है, हिंदू की भी और मुसलमान की भी। देखो, और सज़ा भी दोनों को ही होनी चाहिए। फिर कुल मिलाकर कुछ सवाल ही बार बार जहन में कौंधते हैं कि आखिर हिंदू लड़कियां ही क्यों टारगेट पर हैं? क्या झांगुर का धर्मांतरण गैंग यहाँ भी एक्टिव है? और अगर ऐसा है तो ये अलर्ट हो जाने का समय है, न जाने अगला टारगेट कौन हो। आपने देखा कि भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हर एक उस पहलू को जांचा गया जिसके जरिए उन लापता लड़कियों का पता चल पाए। अब इस रिपोर्ट में देखिए क्या कह रही है पुलिस। हापुड़ के एक गांव में हुए खुलासे से हड़कंप, पुलिस महकमे के हाथ पांव फूले। एक लड़की गुजरात से मिली, दूसरी को दिल्ली से किया गया बरामद, तीसरी अभी भी लापता। हापुड़ के एक ही गांव से
3 लड़कियों का गायब हो जाना बहुत कुछ कहता है। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी लड़कियों को जानबूझ करके बहला फुसला कर भगाया गया है। सवाल ये है कि आखिर क्या ये कोई लव जिहाद का मामला है या कुछ और मामला है। पीड़ित की माने तो उसकी बच्ची को जिस तरीके से बहलाकर, फुसलाकर और धमकी देकर ले जाया गया है, इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तारी की है और लड़की और लड़के दोनों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी 2 मामलों में अभी भी पुलिस के पास कुछ भी कहने को नहीं है। पहला मामला 9 जुलाई को सामने आया। पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि उनकी नाबालिग बच्ची को गांव में रहने वाला सरफराज और उसके 3 साथी बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा ले गए हैं। पीड़ित के भांजे ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर वे भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में सरताज, मेहरू, छोटू, मिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद टीम गठित की गई और नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक लड़की अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसे दिल्ली के आनंद विहार से बरामद किया गया। हापुड़ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपहरण हुई लड़कियों के संबंध में कुछ तथ्यों से अवगत कराना है। प्रथम प्रकरण में एक लड़की को बहला फुसलाकर के संबंध में है, जिसमें हापुड़ नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा टीमें गठित की गई और अपराध की सकुशल बरामदगी की गई है तथा नामजद अभियुक्त को भी हिरासत में लिया गया है। द्वितीय प्रकरण में एक लड़की अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसमें लड़की ने शाम को ही कॉल किया अपने माता पिता को और बताया कि मैं आनंद विहार में हूँ, जिसको कि वहां से सकुशल बरामद कर परिवारजनों को सौंपा गया और पता लगा कि माँ बाप ने उसको डांट दिया था, इस वजह से वो घर से चली गई थी। तृतीय प्रकरण में जो अपहृता है उसके संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है और उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और अपहृता और टीमें भी गठित की गई हैं और अपहृता को जल्द ही बरामद किया जाएगा और उसके बाद में जो भी प्रकाश में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो भी तथ्य आए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और भी अन्य कोई तथ्य अगर प्रकाश में आता है तो उनको भी विवेचना में सम्मिलित कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे मामले में लड़की का पता अभी नहीं चला है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस मामले में भारत एक्सप्रेस के सवालों का जवाब हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने दिया। जो प्रथम प्रकरण है उसमें बच्ची 6 तारीख को अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और बाद में टेलीफोन से सूचना दिया उसने और पुलिस को भी पता चला। उसके परिजन जाकर के वहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से उसको ले आए। वो किसी अन्य के साथ नहीं गई थी। घर से डांट खाने पर वो नाराज होकर के चली गई थी, जैसा बताया जा रहा है। दूसरे प्रकरण में एक नाबालिग बच्ची है जिसके अपहरण होने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज किया था और लड़की को गुजरात से पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ जो लड़का लेकर गया था उसको भी पुलिस हिरासत में लिया गया, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य मामला भी प्रकाश में आया है जिसपे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पुलिस की टीमें लगी हैं और अतिशीघ्र लड़की की बरामदगी की जाएगी। लड़की बालिग है। इसमें पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन तीसरी लड़की का पता नहीं चल पाया है। लापता लड़की के पिता बार बार इस मामले में किसी गैंग का हाथ होने का भी अंदेशा जता रहे हैं। जी ऐसे दरोगा जी का फोन आ रहा, कोई संज्ञान है कोई का, मन की मुझे तो कोई पता नहीं है प्रधान जी, पर अगर दरोगा जी से मेरी कोई बात नहीं हुई और मेरे पास में 1 घंटे के अंदर आपने अपनी बेटी को फोन किया? उस पर फोन नहीं है सर। ठीक है जी। फिर क्या हुआ जब आपने मैडम ने भी कहा था कि सभी बच्चों को फोन है। मैडम मैं इतना प्लीज जरा पहले इशू पे बताइए कि क्या हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ था सर, वो आए यहाँ पे मिले मुझसे कि भाई ऐसे ऐसे ये हकीकत है। मुझे फिर भी यकीन नहीं आया कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मैडम पे यहाँ से फ़ोन उसका निकाल के स्कूल को कॉल करी। मैडम ने कहा कि एंट्री देख के मैं पहला उसका पीरियड लेती हूँ 9 साढ़े 9 के करीब, मेरे पीरियड में उसकी कोई एंट्री नहीं है। बाकी आप प्रिंसिपल साहब से आके यहाँ से सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो आपकी लड़की यहाँ उपस्थित हुई या क्लास आगे की मैं उपस्थित है नहीं है। मुझे टाइम नहीं मिल पाया परसों से, क्योंकि आप जानते हो कि एकदम व्यस्त। तो जैसे भी ये शाम तक जब नहीं आई तो बात पक्की हुई। उसमें भी ये भी पता पड़ गई। फिर वो जो जिनका लड़का असलम का लड़का है वो तैयब, वो भी मेरे पास आए। उन्होंने कि भाई साहब गलती होगी हमसे, हमारे लड़के से, कि वो भी हमारी बेटी है। मैंने कि भाई आखिर क्या है, सच है झूठ है? ऐसी नहीं है मेरी तो अभी स्कूल से आ जाएगी, लेट हो सक बस नहीं आई हो।
तो कुछ ना कुछ बात थी जो उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं और गांव को पता है और लोगों को पता उनके। तो मैंने जब भी मुझे यकीन नहीं आया, कहने लगे वे रिपोर्ट कराओ। मन की भाई मैं सुबह तक इंतजार करूंगा अपनी लड़की का, हो सके कहीं फंस गई हो वे नादान बच्ची। जब सुबह तक नहीं आई, हम प्रधान जी और 2-4 शख्सियां के आदमी हम चौकी पे गए। एक मैंने अपने हाथ से तहरीर लिखी, वो उनको जो भी उसमें मैंने खुलासा कर दिया कि इस तरह से मेरी लड़की और वो लड़का, और मैंने बताया कि भाई और भी घटना हो चुकी है। उन्होंने दरोगा जी ने खुद ही बताया कि अभी ये तो आप ये तो कितने मामले? 3 मामले हो चुके हैं 10 दिन के अंदर सर। तीनों एक मेरे ही परिवार की लड़की है, दूसरी जो 10 दिन पहले आनंद विहार, ये बताने की चीज नहीं है। बरगलाने की कोशिश हुई आपके बच्चे की धमकी भी दी बच्ची को और मुझे भी मारने की कहते, अगर तैने बता दिया तो तेरे बाप को भी खत्म करेंगे और तुझको भी रास्ते में उसको अकेली बच्ची जान के उसके, हाँ जी, क्या धमकी दी? यही दी कि उसको उसके साथ में छेड़छाड़ का। मैंने सोचा कि छोड़ने, वो डरी हुई आई, उसने फिर कई दिन तक बताई नहीं। वो हुई तो एक दिन वो लड़का यहाँ पे आके वारदात उसने करी 3 साल पहले। वही लड़का और भी उसके साथ में धमकाया भी आपको? नहीं, मैं जब पहचानी थी मैं बताऊं, जब तक लड़की ने भी मुझसे 2-3 दिन इन्वॉल्व, 2 लड़के और थे जो छत पर थे, वो यहाँ से फिर भाग गया। मैंने देखा, मैं गांव के वहां तक पीछा करा कि शायद कोई बाहर का था, लेकिन वो पता पड़ी उस टाइम पर। दरोगा जी से भी रिपोर्ट हुई थी, अजीत जी थे उस समय आपने शिकायत दर्ज कराई, आप ये कह रहे हैं, जब उसने धमकाया था? लेकिन वो हवाई होगी। मैंने फिर मुझे पता पड़ी बाद में, मैंने उसके पिता को कही भाई अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दो, इन्हें समझाओ, अभी मेरी बच्ची भी छोटी है, ये भी पढ़ रहे हैं। और इस तरह की उन्होंने कि ये वो बचपना नहीं है जो 5-7 लड़के हो गए इस टाइम पे, और ये मैं देख रहा हूँ ये आवारा इस तरह से, ये तो माहौल खराब करना है एक तरह से। मैं अल्पसंख्यक इस गाँव के अंदर, मेरा ब्राह्मण परिवार, अकेला रहता हूँ मैं, समझे भाई साहब। जब धमकी दी आपको तो आपने इसकी कंप्लेंट नहीं की पुलिस को? पुलिस के बारे पास नहीं गया? सर मेरे पास में उसकी वो है फुटेज दी मैंने, वो फुटेज निकली उसकी। जब ये गांव मैंने सुबह के टाइम बताई तो किसी ने यकीन नहीं करा। किसी ने बताया कि ये जयपाल हैं, उनकी दुकान पे कैमरा लगाओ, अगर इधर से आप बता रहे हो तो फुटेज में नहीं आ जाएंगे। जब खंगाला तो 12:05 की फुटेज। पीड़ित पिता के सवाल पर भारत एक्सप्रेस ने एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह से पूछा कि क्या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है, क्या पुलिस अपनी जांच के दायरे को बढ़ाएगी। पीड़ित परिजनों से बात करने पर पता लगा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि मुस्लिम बच्चे हैं जो बच्चियों को बरगला करके भगा कर ले गए हैं और आक्रोश भी है उन सब में। पुलिस क्या इस एंगल से कुछ जांच कर रही है कि बरगला के ले गया है कि कैसे ले गया? बिल्कुल, उसमें विवेचना प्रचलित है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के कुत्सित प्रयासों को रोका जाएगा। एक परिजन ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि कुछ लड़कों का झुंड है, गिरोह है जो हिंदू बच्चियों को परेशान करता है। क्या तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा और इसमें वो लोग शामिल होंगे? इस तरह की अभी कोई शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। इस लड़के की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो गुजरात से लाया गया है, सुनने में आया है, क्या उसका वो आ गया? हाँ बिल्कुल, उसकी लोकेशन गुजरात मिली थी, बच्चे और बच्ची को वहां से रिकवर किया गया है और लड़के को पुलिस लिया गया है। अब पुलिस को पता लगाना है कि हापुड़ का कहीं झांगुर कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि गांव के ज्यादातर लड़कों के पास कमाई का सीमित जरिया है। ऐसे में लड़कियों को भगाना, उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाना और फिर किसी अज्ञात जगह पर लंबे समय तक रखना, अपनी लोकेशन लगातार बदलना, पुलिस से छिपना आसान नहीं है। कदम कदम पर पैसों और किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। भारत एक्सप्रेस लगातार झांगुर गैंग के खिलाफ खुलासे पर खुलासे कर रहा है और ये एक मुहिम है देश की उस हर बेटी को बचाने के लिए जिस पर जिहादी गिद्ध निगाह गड़ाए बैठे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए हापुड़ से देवनाथ की रिपोर्ट। हापुड़ के एक गांव में लव जिहाद का एक ऐसा मामला आया है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। उस गांव से लगातार 10 दिनों के अंदर 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनको मुस्लिम युवकों पर भगाने का आरोप है और यही नहीं, परिवार का आरोप है कि जानबूझ करके ऐसा किया गया है। हालांकि पुलिस ने एक के खिलाफ मामला दर्ज करके उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी 2 आरोपियों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सवाल यह है कि आखिर इन बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई ऐसा एंगल है?
पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन लव जिहाद को लेकर के परिवार यानी पीड़ित जो है स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनकी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।